अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लास प्रेप 2। बच्चों, हमने इससे पहले जो वर्किंग की थी, आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने जा रही हूँ वो हमारी सफ़ा नंबर जो आज हम वर्किंग करेंगे वो है हरमैन उर्दू सिलसिला इब्तदाई सोम। पेज नंबर है 66, 67 और 68। इन तीनों पेजेस पर एक ही कॉन्सेप्ट है और इसी से रिलेटेड हमारे पास मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। जैसे यहाँ मैं एक फ्लैश कार्ड बना रही हूँ। वैसे तो आप तमाम बच्चों को क्या लग रहा है, ये क्या है? हमने इस तरह का एक साउंड भी पढ़ा था जिसको हम बोलते थे आ, लेकिन बच्चों ये आ नहीं है। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो ये फ्लैश कार्ड है हमज़ा का। क्या है ये? हमज़ा। क्या है ये? हमज़ा। आज हम हमज़ा का इस्तेमाल सीखेंगे कि हमज़ा हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। कुछ अल्फाज बनाते वक्त कुछ अल्फाज में हमज़ा का इस्तेमाल होता है और वो इस्तेमाल कहाँ होता है। सबसे पहले तो हमने उर्दू में पढ़ चुके हैं कि मुसव्वतें होती हैं उर्दू में 4। कौन कौन सी होती हैं? आ, ओ, ई, ए। जिस तरह हमारे पास इंग्लिश में वॉवेल्स होते हैं उसी तरह उर्दू में क्या होती हैं? मुसव्वतें। और हमारे पास उर्दू में कितनी मुसव्वतें होती हैं? 4। आ, ओ, ई, ए। ये 4 मुसव्वतें होती हैं। अब ये 4 मुसव्वतें हर लफ्ज़ में आती भी हैं। जब हम मुख्तलिफ़ अल्फाज बनाते हैं तो ये चारों में से कोई ना कोई मुसव्वत हमारे पास उन अल्फाज में आती है। अब यहाँ मैं एक लफ्ज़ लिख रही हूँ भ, आ, ठीक है, और ई। क्या लिखा मैंने? भ, आ, ई। अब इसमें आप मुसव्वतें देखें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले भ तो मुसव्वत नहीं है, भ मुसव्वत नहीं है। और आ है, इसके साथ आ क्या है? मुसव्वत है। आ क्या है? मुसव्वत है। तो एक तो ये मुसव्वत हो गई आ, और आ के बिल्कुल साथ क्या है? ई। ई भी क्या है हमारे पास? मुसव्वत है। ई भी क्या है? मुसव्वत है। तो ये कितनी मुसव्वत है? एक तो ये आ हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? ये ई। तो देखें, आ और ई ये 2 मुसव्वतें हैं और दोनों मुसव्वतें कहाँ आई हुई हैं? एक साथ आई हुई हैं। ठीक है, ये एक साथ है ना, ये दोनों, इनके बीच में कोई और हुरूफ नहीं है, बल्कि ये 2 मुसव्वतें बिल्कुल एक साथ हैं। तो हम जब भी अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ जाए, यानी 2 मुसव्वतें एक साथ आ जाएं, ठीक है, तो आप बाद वाली मुसव्वत पर पहले वाली मुसव्वत को छोड़कर दूसरी वाली मुसव्वत पर हमज़ा लगाएंगे। ये देखें, हमज़ा। क्या लगा दिया मैंने? ये हमज़ा। ठीक है, एक और देखें, ब, ओ, ई। अब यहाँ देखें ओ और ई, ये 2 मुसव्वतें एक साथ आ गई। तो जब भी हम इसको लिखेंगे किस तरह, पहली वाली मुसव्वत को छोड़कर दूसरी वाली मुसव्वत पे क्या लगाएंगे? हमज़ा। ठीक है, और देखें, ख, आ, ओ। अब यहाँ आ और ओ ये 2 मुसव्वतें एक साथ आ गई, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? बाद वाली मुसव्वत पर पहली मुसव्वत को छोड़कर दूसरी मुसव्वत पे क्या लगाएंगे? हमज़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हमज़ा। 2-4 लफ्ज़ और बता देती हूँ मैं आपको, ताकि अच्छी तरह आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखें, मैंने यहाँ लिखा ल, आ, ओ। अब आ है और ओ है, ये दोनों एक साथ आए हैं। ठीक है, तो आ को छोड़कर दूसरी मुसव्वत पे क्या लगाएंगे? हमज़ा लगाएंगे। जैसे ल, आ। अब जब आ के साथ ओ एक और मुसव्वत आएगी तो बाद वाली मुसव्वत पे क्या लगाएंगे? हमज़ा। ठीक है, जैसे अब ये रो और ए, रोए। अब ओ के साथ ए है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ओ के बाद क्या आ रहा है? ए पर क्या लगा देंगे? हमज़ा। क्योंकि 2 मुसव्वतें जब भी एक साथ आ जाएं
तो बाद वाली मुसव्वत पे हम हमेशा क्या लगाते हैं, हमज़ा। जब भी, तो यही आपका हमज़ा का कॉन्सेप्ट है कि आपको हमज़ा कहाँ इस्तेमाल करना है, जब भी दो मुसव्वतें एक साथ आ जाएं तो बाद वाली मुसव्वत पे हमज़ा लगाते हैं। जब भी दो मुसव्वतें एक साथ आ जाएं तो बाद वाली मुसव्वत पे क्या लगाएंगे, हमज़ा। हमज़ा से रिलेटेड बच्चों आपके पास 3 पेजेस हैं उर्दू सिलसिला में। पेज नंबर 66 देखें। यहाँ पर मुसव्वत आ और ओ, आ ओ ऐसे लफ्ज़ दिए गए हैं जिसमें मुसव्वत आ और ओ एक साथ आ रही हैं, ठीक है। ला ओ, लाओ, तो आप इसको प्लस का निशान यहाँ से हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे, ठीक है, लाओ, और बाद वाली मुसव्वत पे क्या लगाएंगे, हमज़ा। लफ्ज़ बनाना तो हम सिखा चुके हैं ना, तो पहले आप लफ्ज़ बनाएंगे और फिर बाद वाली मुसव्वत पे हमज़ा का इस्तेमाल करेंगे और इसको अच्छी तरह रीडिंग करेंगे। इसी तरह यहाँ पर एक ज़हनी आजमाइश दी गई है सफ़ा नंबर 27 पर। इसमें भी आपको बाद वाली मुसव्वत पर, जैसे ओ है, ई है, ए, फिर यहाँ पर ए पे हमज़ा लगाना है, यहाँ पर भी ए पर हमज़ा लगाना है, यहाँ ई पर हमज़ा लगेगा, चाय में ए पर लगेगा, लाई में ई पर, लाओ पर हम ओ पर, खाओ पर ओ पर लगेगा हमज़ा, खाई में ई पर लगेगा, गए में ए पर लगेगा। इसी तरह जाओ में ओ पर, चारपाई में ई पर, पढ़ाई में ई पर, भाई में भी ई पर लगेगा, रज़ाई में भी ई पर लगेगा और लिखाई में भी ई पर लगेगा। यानी बाद वाली मुसव्वत पर आपको सिर्फ हमज़ा लगाना है इसमें। और यहाँ पर आपके पास सफ़े पर है, हमज़ा के अल्फाज लिखें। देखें बच्चों, आपने पीछे भी तो बहुत सारे लफ्ज़ पढ़े ना, यहाँ पर भी जैसे आओ, आई, गाय, चाय, खाई, ये बहुत सारे लफ्ज़ हैं, ठीक है। जब आप इनको पढ़ लेंगे तो आप इन्हीं में से अल्फाज यहाँ लिखेंगे। कितने अल्फाज लिखने हैं, जितनी आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 ब्लैंक्स हैं। 12 अल्फाज आप अपनी पसंद के जो भी आपको सही लगें, हमज़ा के 12 अल्फाज लिखिएगा, वो अल्फाज जिनके ऊपर हमज़ा इस्तेमाल हुआ हो। इसी के साथ हमारा हमज़ा का कॉन्सेप्ट जो था, उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। इसी के साथ हमारी उर्दू की वर्किंग कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।